नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसके अंतर्गत 9वीं किस्त की राशि आप सभी को किसी भी दिन मिलने वाली है, क्योंकि इसकी तैयारी झारखंड सरकार शुरू कर दिया है। तो एक एक चीजों का अपडेट हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। क्या आपको 7,500 रुपये अभी तक मिला है या फिर नहीं मिला है? ये दोनों ही स्थिति में आपको आगे की किस्त राशि जरूर मिलेगी यदि आप इस योजना का पात्रता को पूरा करते हैं या फिर कोई भी कमी है और उसे सुधार करा लिए हैं। तो आइए जानते हैं कि ये 9वीं किस्त की राशि लेने के लिए जो बड़ा बदलाव किया गया है, तुरंत करें ये काम। यदि आपका पेमेंट सिस्टम इनेबल नहीं है, एनपीसीआई ऑन नहीं है, तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका कमी कहां पे है जिस वजह से आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो एक एक चीजों का अपडेट हम लोग जानते हैं कि कैसे आपको चेक करना है। मैं आपको चेक करने का प्रोसेस बताऊंगा, आप अपने मोबाइल से चेक कर पाएंगे। तो देखिए, केवल इनको मिलेगा इस योजना का किस्त की राशि 10 लाख लगभग लाभुकों का नाम होल्ड पे रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे इनका ऑफ है। तो क्या आपका भी ये पेमेंट सिस्टम ऑफ है या फिर ऑन है? ऑनलाइन अपने मोबाइल से चेक कीजिए। जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा वो प्रोसेस से, क्योंकि अप्रैल से जो बड़ा बदलाव किया गया है, ये बदलाव 25 मार्च 2025 को ही कर दिया गया है, जो कि मैंने आप सभी को अपडेट किया था। और इसी के अंतर्गत ये 10 लाख महिलाएं अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपना बदलाव नहीं किए हैं, इसीलिए इनका नाम को साइड किया गया है। पेमेंट लिस्ट को बनाया जा रहा है मैया सम्मान योजना का 9वीं किस्त की राशि को भेजने के लिए। तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में एक एक चीजों का अपडेट को जानना। यदि आपका भी ये कमी है तो तुरंत सुधारिए अभी, ताकि आपको इस योजना का 9वीं किस्त की राशि और इससे आगे की सभी किस्त की राशि मिलते रहे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 9वीं किस्त को लेकर ब्रेकिंग न्यूज जारी हुआ है। अपडेट क्या है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लगभग 54 लाख महिलाओं को 6, 7, 8 ये तीनों किस्त की राशि जोड़ के 7,500 रुपये उनके बैंक खाता में भेजा गया, जिनमें से लगभग 38 लाख महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से भेजा गया और लगभग 16 लाख महिलाओं को बिना डीबीटी के माध्यम से भेजा गया। और यहाँ पे ये निर्देश दिया गया मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कि ये जो 16 लाख महिलाएं हैं ना, जिनको बिना डीबीटी से पेमेंट भेजा गया, ये लोग 31 मार्च तक अपना डीबीटी चालू करा लें, ताकि इनको आगे की सभी किस्त की राशि मिलते रहे, साथ ही 9वीं किस्त की राशि भी मिले, क्योंकि अप्रैल से आप सभी को छूट नहीं मिलेगा। जो ये 16 लाख महिलाओं को छूट दिया गया, तो ये 16 लाख महिलाओं में से जो एक्टिव महिलाएं थी, वो एक्टिव महिलाएं लगभग 6 लाख महिलाएं अपना डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू करा लिया। बाकी जो 10 लाख महिलाएं हैं, इन्होंने अभी तक नहीं कराया है। तो क्या आपका भी यही प्रॉब्लम है? आइए जानते हैं, चेक करते हैं ऑनलाइन प्रोसेस। और यदि आपका अभी तक चालू नहीं है तो ऑनलाइन आप अपने मोबाइल से कैसे चालू कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। लाभुकों के बैंक खाते में भेजा गया है पैसा। इनमें से करीब 45 लाख महिलाओं का ही डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू है। जितना लाभुकों को पैसा भेजा गया, 54-55 लाख महिलाओं को पैसा भेजा गया, और उनमें से केवल 45 लाख महिलाओं का ही डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू है, क्योंकि सूची बनाई जा रही है और उससे सरकार को पता चल रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, और सत्यापन भी हो गया है, बाकी लगभग 10 लाख महिलाओं का डीबीटी पेमेंट सिस्टम ऑफ है, जिसे ऑन करने की जरूरत है, जिस कारण इन्हें 9वीं किस्त की राशि 2500 रुपये नहीं मिल पाएगा। तो आपको सुधार करना है। तो देखिए, अप्रैल 2025 से किया गया है बड़ा बदलाव। इस महीने से जो पेमेंट आप सभी को मिलेगा, इसके अंतर्गत आने वाली महिलाओं को ही मिलेगा। पहला चीज क्या रखा गया है, झारखंड की निवासी होना चाहिए, मतलब आपका आधार कार्ड में झारखंड का एड्रेस होना चाहिए, आपका राशन कार्ड में झारखंड का एड्रेस होना चाहिए। दूसरा चीज रखा गया है कि आपका राशन कार्ड में नाम भी होना चाहिए और वो भी सही नाम होना चाहिए। तीसरा चीज रखा गया है कि सिंगल बैंक खाता में आपका डीबीटी पेमेंट सिस्टम इनेबल होना चाहिए। चौथा चीज इसमें रखा गया है कि योजना की पात्रता पूरी करती है। उम्र सीमा जो रखा गया है वह है 18 वर्ष या इससे अधिक और 50 वर्ष से कम। ये तो पहले से ही निर्धारित किया गया था, लेकिन बहुत सारे महिलाएं जिनका उम्र 50 वर्ष पूरा नहीं हुआ था, उनको पैसा तो मिल रहा था, लेकिन अचानक से अप्रैल महीने में बहुत सारे महिलाओं का 50 वर्ष पूरा हो गया, उनका भी नाम इस योजना का लिस्ट से हटा दिया गया है और इनको अब मिलेगा मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना। आगे देखिए, किसी और पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है तब भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपको पात्रता को पूरा कर रहे हैं तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। लाभुक झारखंड की वह नाम राशन कार्ड में हो, देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड की हो महिलाएं, और झारखंड का राशन कार्ड में नाम भी होना चाहिए। अप्रैल से आधार लिंक सिंगल बैंक अकाउंट होना जरूरी है। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। अप्रैल से योजना की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे, अब लाभुकों को केवल आधार लिंक सिंगल बैंक खाता के माध्यम से ही आर्थिक सहायता राशि भुगतान किया जाएगा। देख सकते हैं, इस महीने से लाभुकों को प्रत्येक माह 2500 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। तो अब देखिए कैसे आपको ये चेक करना है, मैं आपको
ये प्रोसेस दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन प्रोसेस जानते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस जो होता है ना वो सबसे आसान होता है, क्योंकि घर बैठे आप कर सकते हैं, कहीं आपको जाने आने की जरूरत नहीं होती है। तो उसके लिए क्रोम को ओपन करते हैं। आप अपने मोबाइल में भी क्रोम को ओपन कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे सर्च करना है एनपीसीआई। जैसे आप एनपीसीआई लिख के सर्च करेंगे, यहां से आप चेक भी कर पाएंगे और आपका ये चालू नहीं है तो तुरंत आप चालू भी कर पाएंगे। तो एनपीसीआई में क्लिक कीजिए, ओपन होगा, कंज्यूमर में क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका भारत आधार सीडिंग इनेबलर का ऑप्शन आएगा, इसमें क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने ये बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यदि आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है ना, तो आपको राइट या लेफ्ट में 3 डॉट या 3 लाइन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करने के बाद ये मेनू वाला ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें आपको आधार मैप स्टेटस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए ये कैसे पता करना है कि आपका ये पेमेंट सिस्टम ऑन है एनपीसीआई का, डीबीटी एनपीसीआई का, या फिर ऑफ है। तो देखिए यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना फिल करना है लाभुक का, और जो कैप्चा नजर आ रहा है इस वाले बॉक्स में ना, ये यहां भरिए और यहां पे चेक स्टेटस में क्लिक कीजिए। जैसे ये प्रोसेस करेंगे आपका आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर में 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। जैसे मेरे फोन में आया, मैंने यहाँ पे फिल किया, आपको भी फिल करना है। आपको आधार से जुड़ा नंबर का 4 डिजिट यहाँ पे देखने को मिलेगा, फिर कंफर्म में क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ आपको देखने को मिलेगा कि आपका डीबीटी पेमेंट सिस्टम इनेबल है या नहीं है। यदि नहीं है तो ऑन कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ देखिए इनेबल फॉर डीबीटी लिखा हुआ है, मतलब आपका डीबीटी पेमेंट सिस्टम इनेबल है। कौन सा बैंक में, बैंक का नाम देखने को मिलेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जैसे इनका है, तो आपका भी देखने को मिलेगा कि कौन सा बैंक में इनेबल है। तो देख लीजिए, यदि आपका ये इनेबल देखने को मिल रहा है तो कुछ नहीं करना है, इंतजार कीजिए। राशन कार्ड में नाम है कि नहीं है वो चेक कर लीजिए, और सही नाम है कि नहीं है, सही नहीं है तो सुधार कर लीजिए। इतना ही प्रोसेस करना है। बाकी योग्यता को पूरा करते हैं तो इस योजना का पैसा मिलेगा और मिलते रहेगा। लेकिन ये दोनों में से कहीं पर भी कोई गलती है ना तो सुधार कीजिए। यदि यहाँ पे डिसेबल देखने को मिल रहा है तो अब इनेबल कैसे करें, चलिए वो भी प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूं। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने बताया कि 2 प्रोसेस बताऊंगा। चेक करने का पहला प्रोसेस बताया ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन क्या है, जहां पर आप बैंक खाता खुलवाएं वहां जाइए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका बैंक खाता में डीबीटी पेमेंट सिस्टम उस बैंक खाता में है या नहीं है जिसमें आप चाहते हैं। सिंगल बैंक खाता नहीं है तो ऑफलाइन प्रोसेस भी बताऊंगा कि कैसे उसका यूज करके आप इसको ऑन कर सकते हैं। लेकिन पहले ऑनलाइन जानते हैं। तो देखिए, जैसे आप डीबीटी पेमेंट सिस्टम को ऑन करना चाहेंगे, वहां पे डिसेबल देखने के बाद तो ये आधार सीडिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। आधार सीडिंग वाला में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखिए आपके सामने ये वाला पेज खुल गया आधार सीडिंग करने के लिए। ये फॉर्म है, देखिए क्या है ये फॉर्म, रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग या डीसीडिंग, मतलब आधार सीडिंग भी कर सकते हैं और डीसीडिंग भी कर सकते हैं। तो हमें सीडिंग करना है तो आधार नंबर यहाँ पे भरिए फिर से एक बार, और यहाँ पे सीडिंग वाले ऑप्शन को चूज कीजिए, क्योंकि आधार सीडिंग करना है आपको। तो यहाँ पे सीडिंग वाले ऑप्शन को चूज कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा। फ्रेश सीडिंग करना चाहते हैं आप, किसी भी बैंक खाता में आधार सीडिंग नहीं है तो फ्रेश वाला में क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपका बैंक का नाम चुनिए, कौन सा बैंक खाता में आप डीबीटी चालू करना चाहते हैं, उसमें बैंक खाता संख्या भी भरना होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा बैंक का नाम है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक फर्स्ट में है, जो कि उसके बाद देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी खुशखबरी, स्टेट बैंक का भी नाम यहाँ पे आ गया है। ऐसे बहुत सारे बैंकों का नाम है, आप देख लीजिएगा। इनमें से जो भी बैंक है, जैसे कि इंडियन बैंक वगैरह है, तो आपका इस बैंक में कौन सा बैंक में, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से जो भी बैंक में आपका खाता है वो चुन लीजिए। मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनता हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादा महिलाओं का खाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने चुना है। ये ऑप्शन पहले नहीं था, लेकिन ये हाल फिलहाल आया है और इससे ये वर्क भी कर रहा है। अब यहाँ पे आप अपना बैंक खाता संख्या सही सही भरिए। अब आपका बैंक खाता संख्या दोबारा से यहाँ पे सही सही भरिए। उसके बाद नीचे जाइए और यहाँ पे टिक कीजिए कि आप आधार से संबंधित सारा डिटेल्स को यहाँ पे इस वेबसाइट में देना चाहते हैं। ये पढ़ लीजिएगा कि एनपीसीआई के साथ शेयर कर रहे हैं आप डीबीटी लिंक करने के लिए। फिर आपका कैप्चा जो यहाँ पे नजर आएगा यहाँ भरिए और सबमिट में क्लिक कर दीजिए। अब देखिए जैसे सबमिट में क्लिक करेंगे ना, आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा, जिसे आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। वैसे डीबीटी लिंक करने के लिए आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका मोबाइल में एक बार फिर से ओटीपी जाएगा जो आधार से जुड़ा हुआ है। फिर से ओटीपी को यहाँ भरिए और भरने के बाद कंफर्म कर दीजिए। जैसे आप कंफर्म करेंगे, आप वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे तो आपका डीबीटी लिंक करने के लिए यहाँ से फॉर्म सेंड हो जाएगा और 24 घंटे में या मैक्सिमम 2 दिन में आपका डीबीटी इनेबल हो जाएगा। लेकिन ये तो रहा ऑनलाइन प्रोसेस, लेकिन मैं अब आपको बताना चाहूंगा ऑफलाइन, क्योंकि ये ऑनलाइन जो लिस्ट आप में आपको बैंक का नाम दिख रहा है तो ठीक है, लेकिन यदि आपका बैंक का नाम नहीं दिख रहा है तो ऐसी स्थिति में ऑफलाइन प्रोसेस करना होगा, या फिर यदि आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं तो ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन सभी बैंकों के लिए अवेलेबल है और 24 घंटा में ऑफलाइन प्रोसेस हो जाता है डीबीटी पेमेंट सिस्टम इनेबल। तो चलिए ऑफलाइन प्रोसेस हम लोग जानते हैं। तो देखिए ऑफलाइन प्रोसेस के लिए ये वाला फॉर्म है जिसे आपको कंप्लीट रूप से भरना होगा।
ये फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, मैंने भेज दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाइए और फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा ये फॉर्म आपको बैंक में भी मिल जाएगा, नजदीकी किसी भी प्रज्ञा केंद्र दुकान वगैरह है जहाँ पे फॉर्म वगैरह मिलता है, तो वहां भी आसानी से ये फॉर्म मिल जाएगा। ये फॉर्म प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और ब्रांच का नाम लिखिए, बैंक का नाम यहाँ लिखिए, डेट लिखिए जब आप फॉर्म को जमा कर रहे हैं। यहाँ पे आप बैंक खाता संख्या लिखिए, यहाँ पे अपना नाम लिखिए, यहाँ पे बैंक खाता संख्या फिर से लिखिए, टिप या साइन जो भी किए हैं आप बैंक खाता खुलवाते समय वो यहाँ पे कीजिए। और इस फॉर्म में आपको आना है नीचे आने के बाद यहाँ पे फिर से टिप या साइन जो करते हैं वो कीजिए, फिर से यहाँ पे टिप या साइन जो करते हैं वो कीजिए, फिर आप अपना नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, ईमेल आईडी है तो लिखिए, नहीं तो ये खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आधार कार्ड का जेरॉक्स इस फॉर्म के साथ लगा के जहां पर आप बैंक खाता खुलवाए हैं वहां जमा कर दीजिए। आपका 24 घंटे में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू हो जाएगा। राशन कार्ड में नाम नहीं है तो ऑनलाइन प्रोसेस कर लीजिए, नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, किए हैं तो वेट कीजिए, और यदि गलत नाम है तो ऑनलाइन सुधार कर लीजिए। ऑलरेडी मैंने ये सारा चीजों पे वीडियो इस चैनल पे बनाया हुआ है, क्योंकि मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूंगा। डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा गया, ये बिना छूट वाला है। होली के पहले पैसा जो भेजा गया था, बिना डीबीटी का पैसा नहीं मिलेगा। यही आप सभी के लिए खास अपडेट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।